हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे आप सभी लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर थर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। सेमेस्टर थ्री आप लोग का एक सब्जेक्ट है AEC, यानी कि आप लोग का मेजर में 2 सब्जेक्ट इस बार हो गया है, तो आपको टोटल सब्जेक्ट जो है 6 ही हैं, बट मेजर में 2 है। VAC को क्या किया गया है, यहाँ से अभी हटा दिया गया है, VAC नहीं है आगे पढ़ना। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे अभी सेमेस्टर 3 चल रहा है तो 4 में आएंगे तो वो आपको AEC भी हट जाएगा, सॉरी SEC भी हट जाएगा। तो फाइनली अभी जो पढ़ने हैं आपको SEC में डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, जिसका पेपर 100 नंबर का होता है, ठीक है। 100 नंबर के पेपर होते हैं और 100 नंबर एक एक नंबर का हर क्वेश्चन होता है, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड पे क्वेश्चन आपको एग्जाम लिया जाता है। तो बिना किसी देरी के साथ ऑब्जेक्टिव जो है इस वीडियो सेशन में हम लोग देखते हैं। ये जो है पार्ट 1 होने वाला है। ऐसे ही आपको अगर कमेंट ज़्यादा आए तो पार्ट 2 भी आपको बना दिया जाएगा, यानी कि इस वीडियो में कवर जो है सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, ठीक है। तो चलो लेट्स बिगिन एंड स्टार्ट करते हैं। सेमेस्टर 3 डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदाएं हैं। यानी देखो जो भी हमारी नेचुरल डिजास्टर होते हैं वो उसमें हमारी क्या है, ऑप्शन में दिया हुआ है भूकंप, चक्रवात, सुनामी लहरें, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि भूकंप भी हमारे क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। चक्रवात भी, ठीक है, ये मेन मेड दिया मतलब कि मानव जनित द्वारा थोड़ी मतलब इसको किया जा सकता है। सुनामी लहरें हुए, ये सारे जो है आपको क्या हुए, प्राकृतिक आपदा है। तो इसमें से राइट आंसर जो होगा आपको हो गया उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्र के नीचे भूकंप से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरें क्या कहलाती? देखो सुनामी हमारी क्या होती है, इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं बाढ़, सुनामी, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो देखो सुनामी हमारे जो होते हैं ऑप्शन नंबर 2 में, बाढ़ से तो ऐसे होंगे नहीं। सुनामी में हमारे जो होते हैं के नीचे भूकंप उत्पन्न होने से जो है ये हमारे आते हैं सुनामी, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा सीधा सुनामी पे टिक करना है, भूकंप से नहीं। उसके बाद हमारा क्वेश्चन जो है, आपदा कितने प्रकार की होती हैं? आपदाएं आपको नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा जनरली। जैसे हमारा फर्स्ट हो गया नेचुरल डिजास्टर, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, और एक मैन मेड यानी मानव जनित आपदाएं, ठीक है। तो ये दोनों हमारे आपदा में आते हैं। तो राइट आंसर इसका जो होगा 2 का 2, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मानव रहित आपदा का उदाहरण नहीं है? देखो इसमें मेन में डिजास्टर कौन नहीं है वो पूछा गया, तो अच्छे से देख लेना, लास्ट में नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगर कहे कौन मानव जनित आपदा देखना, आगे नहीं नहीं देखना, तो फिर आंसर जो है आपको ऑप्शन में गलत हो जाएगा। कोलकाता सॉरी कोयला खदानों में आग, बी भूस्खलन, सी परमाणु युद्ध, डी यातायात दुर्घटना। तो इसमें से जो है कोयला खदानों में आग, ये सब तो नॉर्मली मेन मेड है। परमाणु युद्ध मेन मेड है। यातायात, भूस्खलन जो होता है, भूस्खलन को इंग्लिश में बोलते हैं लैंडस्लाइड, ठीक है। तो लैंडस्लाइड जो होता है हमारा, ये क्या है, मानव जनित आपदा नहीं है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारा ऑप्शन है निम्नलिखित, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव जनित आपदा है? अब इसमें भी ऑप्शन दिया हुआ है, रेल दुर्घटना, अग्नि दुर्घटना, बम विस्फोट कर, ठीक है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा उसमें होगा कौन सा है? तो देखो रेल दुर्घटना भी, ये सारे हमारे जो है मेन में आते हैं, तो उपरोक्त सभी होंगे। निम्नलिखित में से किसे सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण माना जाता है? तो इसमें का राइट आंसर जो होगा, जैसे दिया हुआ है, गिरता हुआ पेड़, भूकंप, भूस्खलन, इनमें से कोई नहीं। सबसे खतरनाक और जोखिमपूर्ण माना जाता है भूकंप, ठीक है। बाढ़ एक डैश आपदा है, मानव निर्मित, प्राकृतिक। तो बाढ़ मेन मेड द्वारा तो नहीं ला सकता है, मानव जनित द्वारा नहीं उसको किया जा सकता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा प्राकृतिक या प्राकृतिक। उसके बाद हमारा निम्नलिखित में से IRS का पूर्ण रूप होता क्या है? तो देखो ऑप्शन में दिया हुआ है भारतीय रिमोट सेंसिंग उपग्रह, भारतीय रिमोट सैटेलाइट सिस्टम। ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, भारतीय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है।
चलो आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एनडीआरएफ का पूर्ण रूप है? देखो, एनडीआरएफ, एनडीआरएफ का पूर्ण रूप क्या है? राष्ट्रीय आपदा बचाव बल, राष्ट्रीय आपदा रिजर्व बल। इसका फुल फॉर्म क्या होता है सबसे पहले? तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ठीक है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, ऑप्शन नंबर। ऑप्शन में आपको यहाँ पर दिया हुआ है प्रतिक्रिया बल, तो आप ऑप्शन में ये प्रतिक्रिया बल भी होते हैं, ठीक है। और ऑफिशियल में जाओगे तो मोचन बल है, तो राइट आंसर हमारा डी होगा। अगर ऑप्शन में मिले प्रतिक्रिया बल तो ये करना, नहीं तो मोचन मिले तो ये करना। निम्नलिखित में से एसडीआरएफ क्या होता है? देखो, एनडीआरएफ जो होता है नेशनल पे होता है, और उसके बाद एसडीआरएफ जो होता है वो स्टेट पे होता है, ठीक है। नेशनल पे हमारे इसके जो अध्यक्षता करते हैं वो नरेंद्र मोदी, और जो आपके प्रधानमंत्री होंगे यानी कि अभी जो है नरेंद्र मोदी जी है तो उनका नाम लेंगे। स्टेट में अभी आपको जो भी आपके सीएम होंगे वो करेंगे, यानी कि अभी नीतीश कुमार जी है तो ये उसके अतिरिक्त ये देखेंगे एसडीआरएफ में, ठीक है। तो इसका पूर्ण रूपेण मांग रहा है, तो यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि राज्य आपदा मोचन, यानी कि इसको बोल सकते हैं राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, जो बोले आप, ठीक है। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें देखो, एसडीआरएफ बताए थे, फिर उसके बाद होता है डीडीआरएफ, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो इसकी जो हमारी फुल अध्यक्षता करते हैं या प्रमुख होते हैं, ये होते हैं जिला मजिस्ट्रेट, जो आपके डीएम होते हैं, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। भारी वर्षा किस आपदा का उदाहरण है? औद्योगिक आपदा, मानव रहित, और सी ऑप्शन है प्राकृतिक, यातायात विघ्नकर्ता। तो भारी वर्षा ये तो आपको नेचुरल है, तो इसमें आपको प्राकृतिक दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारे जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो संस्थान है वो आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि न्यू दिल्ली राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। गुजरात में भूकंप कब आया था? तो आपको तो गुजरात में जो भूकंप आया था वो 2001 में आया था, 26 जनवरी 2001, ठीक है। जगह का जो नाम था वो भुज में आया था, भुज जगह है जो गुजरात में स्थित है आपका, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे है आपका, भारत में सुनामी चेतावनी केंद्र कहाँ है? ठीक है, तो ये जो है आपका सुनामी चेतावनी केंद्र वो आपका हैदराबाद में है, राइट ऑप्शन ऑप्शन जो होगा वो बी होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हिंद महासागर में सुनामी कब आई थी? तो राइट आंसर इसका जो होगा 2004 में हिंद महासागर में क्या आई थी? सुनामी आई थी। किसी समाज पर आपदा के क्या परिणाम होते हैं? किसी समाज पर जीवन की हानि, संपत्ति को नुकसान, पर्यावरणीय क्षति। ये राइट आंसर जो होगा आपको डी होगा, यानी कि ऑल। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? इसकी तीव्रता जो नापेंगे ना वो होगा आपको मरकरली मरकरली स्केल, ठीक है। और कितना आया वो रिक्टर स्केल पे नापा जाता है, रिक्टर स्केल। तो याद रखिएगा दोनों में फर्क है, तीव्रता नापे तो ये होगा, मैग्नीट्यूड नापे तो, इंटेंसिटी नापे तो मरकरी स्केल, और मैग्नीट्यूड नापे तो आपको होगा ये रिक्टर स्केल। बाढ़ के प्रमुख देखो 9 अगर रिक्टर स्केल है तो ये क्या हुआ, सबसे हाईएस्ट हुआ, पूरा तहस नहस होना निश्चित है। 7 से ऊपर हुआ तो इमारतें सब में क्या आती है, गिरने लगती है, दरारें से दरार आती है, और भी कुछ। आगे है बाढ़ के प्रमुख मानव निर्मित कारण है, तो हमारा वनों की कटाई, गाद बांध का टूटना, उपरोक्त सभी। राइट आंसर जो होगा आपको होगा डी, उपरोक्त सभी। चलो नेक्स्ट। हैजा का मुख्य कारण क्या है? यहाँ पे हैजा है, ठीक है। हैजा का मुख्य कारण कौन सा है? राइट आंसर है खराब स्वच्छता, बाढ़, वायु प्रदूषण, खराब पोषण। तो इसकी खराब स्वच्छता राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। भोपाल गैस त्रासदी इसका तो भोपाल गैस त्रासदी इसका उदाहरण जो है आपका वो कौन सा होगा? प्राकृतिक आपदा या परमाणु आपदा या औद्योगिक विग्रह करता है। तो राइट आंसर होगा डी, यानी कि इंडस्ट्रियल जो आपको होते हैं ना वो।
डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी परिभाषा लिखी हुई है, किसी आपदा से होने वाली संभावित क्षति को कम करने के लिए आपदा से पूर्व, आपदा के समय और आपदा के बाद किए जाने सुरक्षात्मक प्रयास, आर्थिक सहायता, पुनर्वास व्यवस्था, चिकित्सीय सहायता आदि आपदा प्रबंधन कहलाते हैं। यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट होता है हमारा, वो क्या करना है, जैसे कि आपको जो डिजास्टर आते हैं, प्री डिजास्टर, उससे पहले जो सावधानी बरतनी है, या ड्यूरिंग डिजास्टर के दौरान जो आपको सावधानी बरतनी है, और पोस्ट डिजास्टर यानी कि सावधानी के बाद जो आपको सावधानी बरतनी है, ये सारे जो है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में आएंगे। यानी कि आपदा प्रबंधन में आर्थिक सहायता हो, पुनर्वास व्यवस्था हो, चिकित्सीय सहायता हो। चिकित्सीय सहायता क्या है, जैसे कि आपको आ गया डिजास्टर, आ गई सुनामी आ गई, तो उसके बाद चिकित्सीय सहायता जरूरी होती है, बीमारी फैलती है, ठीक है। आर्थिक सहायता जो फंड होती है रिलीज की जाती है कि इतना इस जोन में इतना जो है आपको खतरा, यानी कि बर्बादी हुई है, खान पान के लिए फंड चाहिए, तो इसके लिए रिलीफ करने के लिए फंड आपको घोषित किया जाता है। तो ये सब आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। चलो इस पे हम एमसीक्यू कुछ देख लेते हैं। भारी बारिश आना डैश आपदा का उदाहरण है। भारी बारिश आना ये तो आपको प्राकृतिक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा सी होगा। जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होती है? जिला स्तर पे आपको बताए थे SDRF यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्क हाँ ठीक है, रिस्पॉन्स मैनेजमेंट SDRF, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। तो ये सारे हमारा जो है ना जिम्मेदारी इसकी जो होती है DDRF यानी कि डिस्ट्रिक्ट, तो DM हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। जिलाधीश जो होते हैं आपको वो। तो ये जो है ऑल ओवर आपके MCQ थे, इम्पोर्टेंट पार्ट 1। अगर आपको वोट आते हैं, कमेंट आते हैं, तो पार्ट 2 जल्दी आपको दे दिया जाएगा। फिलहाल जो है आपको इस वीडियो में इतना ही, और चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।